हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ामपीडिया, अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। यह चैनल यूट्यूब और टेलीग्राम पे सक्रिय एक नया चैनल है जो लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहा है। और यह चैनल जल्द से जल्द आपको लगभग 5 से 6 दिनों में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा देगा। और अगर आपको शॉर्ट में और बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों से भरा हुआ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप आइए इस चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी हम स्टडी की श्रृंखला में एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय ग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। हम ग्राफ और तालिका दो के दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अब मेरे हिसाब से देखें तो ये 20 नंबर, ग्राफ के 10 नंबर और तालिका के 10 नंबर, ये सबसे आसान 10 नंबर है। ये पूरे आपके जो 100 नंबर का पेपर आएगा उसमें से सबसे आसान 20 नंबर आप ले सकते हैं। पर फिर भी बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो इस ग्राफ के बेसिक पार्ट का मतलब नहीं समझते। उसके अलावा तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आइए चलिए हम बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में जानेंगे इसे। तो सबसे पहले बात आती है ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले कि ग्राफ आखिर क्यों आया। तो ग्राफ आखिर क्यों आया इसका आपको रिलेशन मैं, जैसे कि कोई भी एक कंपनी में बहुत सारे डाटा होते हैं, या आप सिंपल आपको बहुत आसान एग्जांपल बता दूं तो एक किसी मंडी में डेली फलों का आना जाना लगा रहता है। तो डेली मान लीजिए 100 कुंतल आ रहे हैं, अगले दिन 120 कुंतल आ रहे हैं, बिक जा रहा है अगले दिन 130 कुंतल, किसी दिन 90 कुंतल भी नहीं बिक पाए। तो ये डेली डाटा आदमी को आप किसी को पढ़ने के लिए दे दीजिए तो उसके लिए दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि कब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा जा रहा है, कब कम जा रहा है, कब मैंने ज़्यादा बेचा, कब कम बेचा। तो एक एक डाटा देखने में आदमी का दिमाग ख़राब होता है। अगर हम इसी का एक पिक्टोरियल फॉर्म बना दें, मतलब ग्राफिक फॉर्म, जो इमेज बना दे कि एक लाइन ऊपर बढ़ती रहे या नीचे आती रहे या बराबर रहे, और इसका मतलब फिक्स होता है कि अगर ऊपर बढ़ रही है तो चीज़ें आपकी बढ़ रही है, अगर नीचे आ रही है तो चीज़ें आपकी घट रही है, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है लाइन तो चीज़ें लगभग बराबर है। तो इससे क्या होता है कि आपको जस्ट देख के आइडिया लग जाता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। तो इसीलिए ग्राफ पिक्चर में आया। तो इसीलिए ग्राफ इम्पॉर्टेंट बन गया एक नॉर्मल डेली लाइफ में, एक कंपनी की लाइफ में। तो इसीलिए ग्राफ पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं। तो ग्राफ मैंने बताया कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, या जिसे हिंदी में बोले तो एक दार्शनिक व्यू है। तो आइए चलिए, अब ग्राफ के क्या सिर्फ दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके क्वेश्चन के। एक पहला पार्ट क्या होता है, ग्राफ से डाटा निकाल के टेबल बनाना। अब टेबल बनाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ऑन द स्पॉट डाटा निकाल लेते हैं किसी भी क्वेश्चन से तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। आप सीधे बस आपको डाटा निकालना आना चाहिए। तो ये मेन पार्ट होता है। और दूसरे पार्ट में क्या होता है कि वो जो डाटा तो हमारे पास है ही, अब सिंपल क्वेश्चन होता है कि इसका ऐसे परसेंटेज निकालिए, ये किससे बड़ा है, या कौन सा इस पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा है, या आप इसे सरल भाषा में बोले तो कौन सा इस टेबल में सबसे ज़्यादा बड़ा है वैल्यू, या इनका औसत। तो सिर्फ यही क्वेश्चन होते हैं। तो हमारी वीडियो दोस्तों दो पार्ट में बनेगी। ये होगा हमारा पार्ट 1, जिसमें मैं ग्राफ के बेसिक समझाऊंगा कि ग्राफ क्या है, कितने टाइप्स के ग्राफ हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हम ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। और ये हमारा होगा वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेरियस टाइप के, जिसमें सबसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ परसेंटेज पूछे जाते हैं, सिर्फ औसत पूछे जाते हैं, जो सबसे बेसिक है। और यही दोनों एक सिंपल चीज़ इस पूरे ग्राफ को बहुत ही आसान बनाती है किसी पेपर के लिए। तो हम इसे सीखेंगे। मेनली मैंने पाया है कि दोस्तों इस सबको इसमें प्रॉब्लम होती है, लोगों को ग्राफ रीड करना ही नहीं आता और लोग क्वेश्चन लगाने चल पड़ते हैं। अब ऐसे क्या होता है, आप 20-25 ग्राफ रट लीजिए, एग्ज़ाम में जाके अगर आप भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन अटक जाएगा।
या आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। पर आपको एक बार ये पढ़ना आ गया दोस्तों पार्ट 1, तो मैं आपको बताता हूँ आप दोबारा कभी ग्राफ का वीडियो लेक्चर या कहीं किसी टीचर से आप ग्राफ सीखेंगे ही नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, जो एक दो सिली मिस्टेक्स होंगे वो आप करेक्ट कर लेंगे खुद से ही। तो आइए चलिए हम अपने वीडियो का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और ग्राफ के बारे में सीखते हैं। तो ग्राफ बेसिकली दोस्तों कई तरीके के होते हैं, आइए चलिए हम देख लेते हैं। अब दोस्तों ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, जिसमें पहला आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने देखा होगा एक सर्किल होगा, इसमें ये कुछ और अलग कलर का होगा, ये कुछ अलग कलर का, ये कुछ अलग कलर का, ये कुछ अलग कलर का, और ये कुछ एंगल बना रहे होंगे यहाँ से सेंटर से स्पेसिफिक एंगल। ये एक पूरा सर्किल में ये इस तरीके से कुछ बना होगा, तो ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट जनरली क्या होता है, पाई चार्ट सिर्फ एक सिंगल डेटा टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होता है। अब आते हैं दूसरा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े बार्स बने होते हैं, ठीक है। अब ये बार वर्टिकल भी हो सकते हैं, अब बार हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं। इस टाइप के भी बार ग्राफ बनते हैं, आप चाहे जैसे भी बना पा सकते हैं, दो के दोनों ही सही हैं। अब अगला टाइप क्या होता है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि जैसे यहाँ एक इस तरीके की लाइन गई, आगे बढ़ रही है, फिर कभी घट रही है या बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है, कोई मतलब नहीं, बस ये मेन इस पिवट पॉइंट पे मैटर करते हैं कि ये ऊपर जाएगी लाइन या नीचे जाएगी। तो इस तरीके का लाइन ग्राफ होता है, इसमें पिवट पॉइंट्स ये होते हैं और इसमें डाटा होता है, डाटा के करस्पॉन्डिंग इसमें एंगल होते हैं, वही एंगल इसका मेन पिवट पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें डाटा मिलेगा या जिस पॉइंट से हमें वैल्यू कुछ मिलेगी, तो उन्हें हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। और कुछ ग्राफ के टाइप्स होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में एक सिंपल ऐसा ग्राफ होता है, ये डॉट डॉट दिए होते हैं, इससे हमें डाटा रीड करना होता है। ये थोड़े हाई लेवल के ग्राफ्स हैं। और एक ये है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, बहुत सारे डाटा होते हैं, जैसे छोटे 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 डॉट होते हैं। ये जनरली प्लॉट सैम्पलिंग के काम आते हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्र होंगे उन्हें पता होगा सैम्पलिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये आगे के और भी बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राम होता है, गैंट चार्ट होता है, वो सब हमारे एग्ज़ाम के काम के लिए नहीं है। सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में जो आएंगे वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये 299% चांस है आएगा, एक पाई चार्ट आएगा और इन दोनों में से एक आ सकता है। तो दोस्तों आइए चलिए हम पाई चार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और यही हमारा सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है इस ग्राफ में। तो चलिए दोस्तों अब हम पाई चार्ट डिस्कस करते हैं। अब पाई चार्ट में क्या होता है, मैंने बताया एक सर्किल होता है, और सर्किल के अंदर डाटा रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो इसके अंदर रिप्रेजेंट होती है। वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कुछ पाई चार्ट के बेसिक्स सीख लेते हैं। तो जैसे आपने पहले ही सीखा होगा, एक क्वाड्रेटिक सिस्टम में इस तरीके का बनता है, ये एक्स होता है एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी 90 बनता है, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हमें दोस्तों पता चल गया कि पाई चार्ट में सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और हमारा पाई चार्ट क्या लेता है कि इस 360 डिग्री में हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका 100% फिल करता है, ठीक है। अभी 100% क्या होता है मैं आगे आपको चल के बताऊँगा कहाँ से आता है। अब यहाँ से हम एक इटरेशन या एक आप फॉर्मूला ध्यान दे सकते हैं कि आगे क्वेश्चंस में आते हैं इस टाइप के। तो हमें क्या पता चल गया कि 360 डिग्री बराबर 100% होता है, तो 1 डिग्री बराबर 100/360% होगा, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन के आ गया है। ये कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। सिमिलरली आप ऐसे कह सकते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री है, तो 1% बराबर 360/100 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट बनता कैसे है। ठीक है, तो पाई चार्ट के कुछ बेसिक्स कैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब टोटल 20 एप्पल्स आए इन स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए। तो ऐसा नहीं कहा गया कि कौन कितना खाएगा, पर बच्चे थे, अपनी मर्जी से जो ज़्यादा पाया खा लिया। अब जो ज़्यादा दमदार था वो ज़्यादा खाएगा, सीधी सी बात है, सबको हड़का के। तो मान लीजिए ए ने 5 खाए और बी ने 4 खाए, सी ने भी 4 एप्पल खाए। अब डी हो गया 3 एप्पल और ई हो गया, ये भी 4 एप्पल खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके के डाटा हमारे पास आ गए। तो पाई चार्ट में हमें बनाने के लिए पाई चार्ट क्या करता है, सबसे पहले अपना एक सर्किल डिफाइन हो गया पाई चार्ट का। अब ए ने 5 एप्पल खाए तो ए को उसे कुछ डिग्री देना है। अब ग्राफ का आपको पता है कि ग्राफ में 5 एप्पल, या अगर ये क्वेश्चन हमारा कुछ हो जाता है कि 20,000 मैंगोज़ हैं और मंडे को हमने 5,000 मैंगो बेचा, ट्यूसडे को हमने 4,000 मैंगो बेचा। अगर ऐसे डाटा रहते तो एक जगह 5, 1,000, 4,000, तो पाई चार्ट को पता है कैसे चलता। तो पाई चार्ट को इससे मतलब नहीं होता। पाई चार्ट को सिर्फ एक आपको जैसे बता दूँ, एक वृत्त में बस वैल्यू क्या होती हैं, एक आपने पढ़ा होगा त्रिज्या और एक चाप बराबर, आपको एंगल इंटू त्रिज्या आपको पता है। तो एक त्रिज्या होती है और एक एंगल होता है जिसे कोण कहते हैं। इन दो चीज़ों की वैल्यू होती है किसी भी एक सर्किल में। अगर हमें स्लॉट्स काटने हैं तो हमें अब इस लॉट से इसमें काटना है, यानी भाग इसका काटना है। तो ए को 5, तो मान लीजिए हमने यहाँ से शुरुआत किया 20 का 5, यानी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 20 का 5 कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना होता है 5/20 इंटू 100। ठीक है, तो ये बराबर आ गया 25%। अब 25% को हम एंगल में बदलना चाहें तो 1% बराबर हमारा ये है, तो 25% बराबर हमारा कितना आएगा 360/100 इंटू 25, 4, 90। तो ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से पाई चार्ट बन जाता है। तो ये आपको 90 डिग्री अलॉट कर देगा ए के लिए, और ये डाटा आपको दिखा देगा कि ये 5 एप्पल खाए हैं बच्चे ने। इसी तरीके से अगर हमें बी का देखना चाहें तो बी के लिए क्या है, बी का परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट होगा। बी का परसेंटेज बनेगा 4/20 इंटू 100, ये क्या हो गया 5, 5 के 20। ठीक है, ये 20 वैल्यू आ गई। अब 20 के करस्पॉन्डिंग 20% के करस्पॉन्डिंग डिग्री हम निकाल लें तो 20% के करस्पॉन्डिंग डिग्री कितनी आएगी 360/100 इंटू 20। अब पंजे, अब ये कितना आ गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो बी के लिए लगभग 72 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये लगभग 72 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बी का आ गया। इसी तरीके से और सारे आ जाएंगे। सी का भी लगभग 72 डिग्री बनाएगा, डी का थोड़ा कम बनाएगा और ई का 72 डिग्री आ जाएगा फर्दर। तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बन जाता है। ठीक है, तो यह आपको मैंने बेसिक बता दिया कि पाई चार्ट आखिर बनता कैसा है। अब दोस्तों आपने देख लिया कि पाई चार्ट आखिरी में बनता कैसा है। वो उसका प्रोसेस है, वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, बहुत ही स्पीड में करता है, तो हमें टाइम नहीं पता चलता, पर ये बेसिक प्रोसेस है। तो आपको पता चल गया चीज़ें। अब पाई चार्ट में क्या हुआ, पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि टोटल हमें याद रखना है हमेशा 360 डिग्री
100% के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें कभी भी किधर भी कन्वर्जन करना हो तो मैंने पिछले अभी वीडियो में फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 100/360%। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि 1% बराबर 360 डिग्री बटे 100। तो इसी तरीके से हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी हमारे क्वेश्चन में आया कि ऐसे यहाँ पे दे दिया है 120 डिग्री, यहाँ पे दे दिया है 90 डिग्री, यहाँ पे दे दिया है आपको 120, तो यहाँ पे आपका कितना डिग्री बनेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आपको क्या बताया, टोटल 360 डिग्री होता है। तो इस डिग्री के लिए क्या करेंगे आप, 360 माइनस 120 प्लस 120 प्लस 90, ये कितना हो गया, 12 दूना 24, 90 33, 330 और 360 में से घटा देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी जल्दी में ग्राफ अच्छे से नहीं बना, पर आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पूछे परसेंटेज कितना होगा, तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर क्या हमने पढ़ा था, 100/360। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इंटू 100/360। तो ये 12 × 36, अब 4 25 चौका 100 3, तो ये लगभग 25/3%, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 8:1/3%। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी परसेंट की। तो ये हमारे क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप के आते हैं, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा मैं ग्राफ के बारे में या पाई चार्ट के बारे में क्या बताऊं, थोड़ा बार चार्ट वगैरह के बारे में जानना है तो हम सीधे आइए, चलिए कुछ पिक्चर देखते हुए उसको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए कुछ ग्राफ की मदद से हम सीखते हैं कि डाटा कैसे निकालते हैं और डाटा ग्राफ का कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या ये है, जिसमें ये अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र हो गए सिर्फ, ये मैथ सिर्फ पढ़ने वाले छात्र हो गए, ये सिर्फ बायो पढ़ने वाले छात्र हो गए, ये सिर्फ आर्ट्स वाले छात्र हो गए, ये सिर्फ होम साइंस वाले छात्र हो गए, और ये स्पोर्ट्स वाले छात्र हो गए। और टोटल छात्रों की संख्या कुछ होगी। तो टोटल छात्रों की संख्या हम क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, ये सारे नंबर्स को ऐड करना होगा। तो सारे नंबर्स क्या हैं, ये 450, 720, 730, 340, 480 और 680। तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हुई तो हमें 450, 720, 730, 340, 480 और 680 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल आ जाता है हमारा 3400। ठीक है, ये 3400 हमारे टोटल विद्यार्थी हो गए। तो अगर हमारे प्रश्न में पूछा गया कि एक कितना कोड बना रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या है कि टोटल 3400 आ गए। अब टोटल 3400 बराबर हमारा क्या है, 360। ठीक है, 360 डिग्री है। अब तो इसी से हम क्या निकाल लेंगे कि 3400 बराबर 360 है, तो 1 बराबर क्या होगा, 360 अपॉन 3400। ठीक है, तो यहीं से निकाल लेंगे कि 1 बराबर इतना आ गया। तो अगर हमें ए का कोड बताना है तो ये 450 इंटू ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अगर हमें बी का कोड बताना है तो बी के लिए क्या है, 680 इंटू ये सेम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमें ए का कोड और बी का कोड आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कोड हमें पता है 360 बन रहा है, तो इसी तरीके से सारे कोड बता लेंगे। अगर हमें परसेंटेज बताना हुआ तो क्या करेंगे, हमें पता है हमारा टोटल 3400 आ रहा है और 3400 बराबर क्या है, टोटल 100% है। ठीक है, तो 450 बराबर क्या आएगा, तो ए के लिए 450 बराबर क्या आएगा, 450 इंटू
100, ये परसेंट था सॉरी, तो 100/3400, ये हमारा ए का परसेंट आ गया। इसी तरीके से बी का परसेंट कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके सी का कर सकते हैं, तो सबका हमारा परसेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल ही हो गया। तो मैंने बता दिया, इसका हम टेबल अगर बनाना चाहें सेम चीज़ का, तो यहाँ पे एक कैसे जैसे जगह बनी हुई है, यहाँ में विद्यार्थियों की संख्या लिखनी होगी। तो ए टाइप का अगर हमें लिखना हुआ तो ए टाइप के विद्यार्थी कितने हैं, 450, ये हमारा एक आ गया डाटा। बी टाइप के दिया हुआ है 680, सी टाइप के दिया हुआ है 480। इसी तरीके से हम पूरा अपना टेबल बना लेंगे, तो ये हमारा एक टेबल बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न आएंगे कि ये कितना परसेंट बना रहा है, या इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और उसका परसेंटेज क्या है, वो सेंटर पे कितने एंगल कोण बना रहा है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यही सब चीज़ें पूछी जाती है। जैसे इस पूरे डाटा में हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू 730 है, तो 730 के बारे में मान लीजिए पूछ लिया, तो सेंटर में कितना कोण बताता है, तो 730 इंटू 360 अपॉन 3400, ये हमारा कोड कट के आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा आपका पाई चार्ट हो गया। ये पाई चार्ट कैसे रीड करते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। तो आइए चलिए अब हम अगले सेम चीज़ का अब हम टेबल देख ले रहे हैं। तो आइए चलिए सेम जो पिछला हमने पाई चार्ट देखा था उसी का टेबल यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इसमें दरअसल टेबल क्या था, ये विद्यालय दिया हुआ था ABCDEF, और हर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी। तो विद्यालय में ए टाइप का जो विद्यालय था उसमें 450 दिया हुआ था, बी में 680 इसी तरीके से दिया हुआ है। इसका टोटल हमने निकाल लिया था 3400, ठीक है। ये हमारे विद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या होगी, और उससे रिलेटेड मैंने आपको कैलकुलेशन बता ही दिया था कि जैसे मान लीजिए डी का कोड बताना हुआ, तो डी के लिए क्या था 340 इंटू क्या करना है हमें, कोड बताना है, तो 360 अपॉन 3400। ये मैंने सिंपल तरीका आपको बता ही दिया, बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने बता ही दिया था कि टोटल 3400 वैल्यू है और 3400 वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी कितने के बराबर होगी, 360 अपॉन 3400। तो इसी तरीके से हमें 720 का निकालना हुआ, तो 720 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी। हमें डी के लिए 340 के निकालना हुआ, तो 340 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी। तो हर जगह हम इसी तरीके से फॉर्मूला बना के अपना सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक यही है कि एक तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हमारा कैलकुलेशन आगे पीछे होता है, और बाकी आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ समझा दूंगा पार्ट 2 में। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन का मैंने पाई चार्ट का पूरा परसेंटेज वगैरह के साथ ग्राफ बना के आपको दिखा दिया है। 450 का 13% आ रहा है, 680 का 20%। तो ये आप क्लियरली देख ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 720 वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, 730 वैल्यू, तो 730 वैल्यू का 22% सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोड भी सबसे ज़्यादा बन रहा होगा। तो यही सेम पिछले पाई चार्ट का एक परसेंटेज के साथ वैल्यू दिया हुआ ग्राफ है। अब दोस्तों सेम डाटा का हमने बार चार्ट ये देखना है। अब बार चार्ट में क्या था, हमने पिछले में सेम डाटा हमने देखा था टेबल कि टोटल हमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी और ये विद्यालय थे, ए विद्यालय था, बी विद्यालय था, सी विद्यालय था। तो ये बार में कैसे बनता है, ए विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं, तो आप देख लीजिए 400-500 के बीच में यहाँ पे 450 बन रहा है, तो ये ग्राफ 450 हाइट तक जाएगा। अब बी में 680 विद्यार्थी थे, तो ये ग्राफ हमारा 680 हाइट तक गया, ठीक है। सी में हमारे 480, तो ये 480 हाइट तक गया। तो इसी तरीके से बार ग्राफ बन जाते हैं। पाई चार्ट में क्या होता था कि एक ये कोड बन गया और यहाँ पे कोड कुछ बनाते रहते थे ये डाटा, और बार चार्ट में क्या है, यही सिर्फ बार बना लेते हैं। आपको बार से, लाइन से, पाई से मतलब नहीं है, आपको में ये पढ़ने आना चाहिए कि 680 आया है, 450 आया, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कैसे,
अब ये तो मैंने आपको बनाया दे दिया ऑनलाइन अच्छे से, तो आप क्लियरली देख रहे हैं 450 या 340 लिखा हुआ है। पर आपको एग्ज़ाम में क्या है, एक सिंपल ये बार बना हुआ दिखेगा जहाँ पे 450 680 नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ऊपर विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। ये आपका जो लाइन है ये विद्यार्थियों की संख्या है, और ये क्या है, विद्यालय दिए हुए हैं ABCDEF ऐसे ही करके। तो आपको अगर मान लीजिए पूछ लिया कि F में टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो आप सबसे पहले इस लाइन पे आप जाएंगे, तो इस लाइन पे आप सबसे पहले F खोजेंगे। F के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे इस बार की कितनी हाइट है, और ये फिर बार कहाँ पे जाके इस लाइन में टच कर रहा है, तो ये 720 पे टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे F में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए D में अगर पूछ लिया हो, तो आप पूछेगा क्या, विद्यालय D में विद्यार्थियों की संख्या। तो आप सबसे पहले इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे आपको यहाँ पे D मिल गया, तो ये आपका विद्यालय D हो गया। विद्यालय D के करस्पॉन्डिंग ये कितनी हाइट तक बार गया है, तो यहाँ तक गया है, तो इस हाइट को आप इधर की तरफ मिलान करेंगे, तो ये यहाँ पे 340 पे टच कर रहा है, तो ये 340 विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बार को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेम पिछले प्रश्न का दोस्तों कोई डाटा चेंज नहीं किया है मैंने, आपको बार बार समझाने के लिए अलग अलग ग्राफ को मैंने सेम डाटा को यूज़ करते हुए अलग अलग ग्राफ बना के दिखाए हैं। तो दोस्तों अब सेम डाटा का आपको सिंपली आप देख सकते हैं डाटा आपका मैच कर रहा होगा, 450 680 480 340 730 और 720, ये सेम पिछले डाटा हैं। इसका मैंने अब लाइन ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें ये पिवट पॉइंट जो होते हैं, हमें सिर्फ ये वैल्यू रखते हैं कि लाइन ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अब दोस्तों ये पिवट पॉइंट बने कहाँ से, तो ये हमारे नीचे दिया हुआ है विद्यालय ABCDEF, ठीक है। और ये हमारी लाइन में दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पहले पढ़ा ही है, ये X होता है लाइन, ये Y होता है लाइन। X पे कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, Y पे कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ के लिए अगर हमारे लिए डाटा दिया हुआ है कि A में 450 विद्यार्थी हैं, तो A में 450 हमने यहाँ पे जाके एक डॉट बना लिया, ठीक है। अब B में हमें पता है कि अगर 680 विद्यार्थी हैं, तो हम B के सीधे ऊपर जाएंगे और 680 जहाँ पॉइंट मिलेगा यहाँ से मैच करा के वहाँ पे एक डॉट बना लेंगे। अब C में हमें पता है 480, तो C के सीधे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 480 मिलाएंगे, तो 480 जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। ऐसे भी इसी तरीके से D में हमें पता है 340, तो 340 हाइट तक जाएंगे यहाँ से मिला के, तो ये D में ऊपर गए, यहाँ से 340 आए और यहाँ पे जो पॉइंट आया यहाँ डॉट लगा दिए। तो हमारा लाइन ग्राफ कैसे बनता चलता है, हमें ये चार डाटा पता है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमारा लाइन ग्राफ सिंपली इन पॉइंटों को जोड़ता रहता है। तो यहाँ से एक ये पॉइंट जोड़ दिया, फिर ये पॉइंट जोड़ दिया, फिर आगे चल के ये जोड़ दिया, फिर ये जोड़ दिया, ये ऐसे हमारा लाइन ग्राफ बनता जाता है दोस्तों। तो आपको मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको बस हमेशा इन पॉइंट्स का ध्यान देना है कि ये कहाँ पे बन रहे हैं। तो पिछले ही तरीके से मैंने जैसे बताया बार में आपको मतलब ही नहीं कहाँ पे क्या बन रहा है। आपसे जैसे पूछ लिया ई में विद्यार्थियों की संख्या, आपको सिंपल ये दिया हुआ है, और ये आपको पेड पॉइंट जो मैंने 720 730 लिख के दिए हुए हैं ये नहीं दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको विद्यालय के कॉलम में आएंगे, आप ई लोकेट करेंगे, तो ई ये रहा, तो ई के करस्पॉन्डिंग आप हाइट तक जाएंगे, तो कहाँ पे आपका पॉइंट मिल रहा है, आपका यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट को आप अब इधर हॉरिजॉन्टली इधर आएंगे, तो ये विद्यार्थियों की संख्या का कॉलम है, तो आपका ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 730 वैल्यू दी होगी, तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या 730 आ गई ई के लिए। अब ऐसे ही अगर बी के लिए पूछा होता, तो बी के लिए आप यहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पे विद्यालयों में बी ये विद्यालय रहा। अब बी के करस्पॉन्डिंग आप जाएंगे ऊपर, ऊपर आपका पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से आप जाएंगे इधर की साइड देखने। अब इधर की साइड देखेंगे तो ये
80 पे मिल रहा है, तो ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या बी में 680 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम जो पहले टेबल दिया हुआ था, कौन सा टेबल, ये टेबल हम बना सकते हैं। अगर हमें ये टेबल नहीं बनाना हो, दरअसल ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऑन द स्पॉट हमें, जैसे अगर ई की वैल्यू, तो हमें ई की वैल्यू कहीं यूज़ करनी हो तो ऑन द स्पॉट अगर हमें ई की वैल्यू यूज़ करनी है तो ऑन द स्पॉट हम ई की वैल्यू वहाँ से ग्राफ से कैलकुलेट कर लेते हैं और रख देते हैं। हमें ये टेबल बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो दोस्तों इसी तरीके से आइए चलिए और भी ग्राफ्स देखते हैं हम। तो आइए दोस्तों अब हम डबल कॉलम डाटा देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और 2000 में एक्स की वैल्यू 45 थी, 2015 में 50, 2016 में 40 और 2017 में 45। ठीक है, तो अभी एक्स के लिए हमारा पाई चार्ट ये बन गया है। ये सिर्फ एक्स का पाई चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, वाई का एक साथ पाई चार्ट में नहीं आ पाता। तो सिर्फ एक्स के लिए आप देख लीजिए। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो 2017 है, तो ये आपका 2017 की डाटा दी हुई है। आपका ग्रे यहाँ पे दिया हुआ है 2016, तो ये 2016 की हो गई। तो इसी तरीके से सारे डाटा दिए हुए हैं। तो आप अगर एक टाइम के लिए ये पोर्शन भूल जाएं, ठीक है, ये भूल जाइए और यहाँ से आपको डाटा पढ़नी हुई, तो आपको येलो दिया हुआ है 2017, और आपको अगर 2017 का डाटा पूछ लिया तो आप सबसे पहले देखेंगे इस लाइन में कि 2017 कहाँ है, तो आपको 2017 यहाँ मिल गया। अब 2017 का कलर आपको येलो दिया हुआ है, ठीक है, येलो दिया हुआ है। तो येलो आपको कहाँ पे दिख रहा है इस ग्राफ में, यहाँ पे दिख रहा है, ये एरिया येलो है, ठीक है। अब येलो मिल गया। अब आपको 2017 में एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ 45 दिया हुआ है, तो आप लिख लेंगे कहीं पे 2017 में एक्स की वैल्यू 45 थी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हर पाई चार्ट या आगे बार ग्राफ को भी मैं समझाऊंगा, बार ग्राफ को रीड करते हैं। अब जैसे पूछ लिया 2015 में क्या है, तो आप सबसे पहले आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर का डाटा, तो 2015 यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका कलर क्या हुआ है, तो इसका कलर ये है, तो ये आपको कलर मिल गया, ठीक है। तो इस कलर में इसका करस्पॉन्डिंग डाटा 50 दिया हुआ है, तो 2015 में हमें एक्स की वैल्यू 50 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को पढ़ते हैं। अब हमने एक्स का कॉलम देख लिया, अब हम वाई का कॉलम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वाई का कॉलम, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे वाई के लिए बना हुआ है, सेम आप देख सकते हैं 2014 में 60, तो आप अभी के लिए ये भूल जाइए, ठीक है, ये भूल जाइए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको मैं 2016 में पूछ लिया तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए 2016 का है, तो 2016 ये रहा। अब 2016 का कलर क्या दिया हुआ है, ग्रे दिया हुआ है, ग्रे हमें कलर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रे दिख गया है, तो ग्रे में हमें 35 मिल गई। तो अब हमें क्या पता चल गया, 2016 में वाई की वैल्यू 35 थी, ठीक है। तो 2016 में वाई की वैल्यू 35 ये रही, इसी का हमें ग्राफ बना हुआ है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रीड करते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया सेम टेबल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं परसेंटेज के साथ सेम डाटा आपको दिखा देता हूँ, अब एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सेम चीज़ का एक्स के लिए ये पूरा टेबल था, एक्स के लिए ये बना हुआ है पाई चार्ट, और इसके जो डाटा थे 45, 45, 40 और 50, इनके करस्पॉन्डिंग इसका जो परसेंटेज आएगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इनका टोटल क्या है। तो टोटल क्या है, यहाँ पे एक्स का टोटल क्या आ गया, 45 + 45 90, 90 50 140, 140 40 180, टोटल 180 आ गया। अब ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा हुआ था कि 180 बराबर हमारे क्या है 100%, ठीक है। तो 1 बराबर क्या होगा 100/180, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 2014 के लिए निकालना है, ठीक है। 2014 की वैल्यू 45 है, तो फिर 45 बराबर क्या आएगा, तो 45 बराबर 45 × 100/180, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये दोस्तों सॉल्व करके
25% आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारा परसेंटेज का भी आपको मैंने बार ग्राफ बना के दिखा दिया, और जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, उसी तरीके से आप सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पे एंगल निकालना हुआ तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब टोटल हमें पता है 360, ठीक है, तो 360 बराबर हमारी वैल्यू क्या है एक्स के लिए 180 हमने निकाली थी, तो 180 हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 180 बटे 360। ठीक है, पर हमें एक्चुअली में ये यूज़ ना करके हमें उल्टी चीज़ यूज़ करनी है। तो हमें 180 बराबर 360 पता है, तो हमें एक बराबर यहाँ से एक बराबर क्या होगा 360 बटे 180। ठीक है, तो यही हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हमें निकालना है 2014 के लिए, तो 2014 की वैल्यू 45 है, 45 इंटू 360 बटे 180 टोटल जो हमने निकाला था एक्स का। अब इसी को काट लेंगे तो ये 4 आ गया, ये यहाँ से 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, चाहे कोण निकालना हो, चाहे परसेंटेज निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सॉल्व कर लेंगे। अब ये y का मैंने दे दिया है सेम, तो आप सेम कर सकते हैं। अब y के लिए चलिए मैं एक डाटा करके दिखा देता हूँ। तो y का टोटल क्या है 60, 65, 125, 125, 40, 165, 165, 35, 200। ठीक है, ये y का टोटल 200 आ गया। अब क्या करते हैं, हमें पता है 200 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें निकालना हुआ 2016 के लिए, तो 2016 के लिए y की वैल्यू 35 है, ये हमारा y का टेबल है। ठीक है, तो 200 बराबर 360, तो 1 बराबर क्या आएगा 360 बटे 200। ठीक है, तो हमारा 35 बराबर क्या आएगा 360 बटे 200 इंटू 35। ठीक है, ये हमारी आ गई डाटा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा एंगल आया, क्योंकि 360 डिग्री एंगल है, तो इसका ये हम निकाल रहे थे 2016 का। ठीक है, तो 2016 हमारे क्या हुआ है ग्रे कलर से दिया हुआ है, तो इसका हमारा एंगल आ गया उस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। अब सेम डाटा का हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आ गया, तो x की वैल्यू है। अब मैंने इसे पढ़ना सिखाया था, तो इसे मैं दोबारा एक बार पढ़ना सिखा देता हूँ कि जैसे आप एक टाइम के लिए टेबल भूल जाइए। ठीक है, ये टेबल क्या दिया हुआ है आप भूल जाइए, आपको मैंने सिर्फ ये ग्राफ बना के दिया हुआ है पेपर में। तो इस ग्राफ को कैसे पढ़ना है, अगर मैंने पूछ लिया कि 2016 में इसकी वैल्यू कितनी थी x की वैल्यू, तो आप पहले इस लाइन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2016 आपको कहाँ दिख रहा है, तो 2016 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब 2016 में बार ग्राफ कितने ऊपर गया है, आप यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आपका हाइट मिल गया। अब हाइट से आप इस टेबल पे आएंगे, इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे आएंगे तो इस लाइन पे 40 दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया 2016 में x की वैल्यू 40 थी। इसी तरीके से आप डिफरेंट कंपेयर कर लेंगे। अब आपके अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ईयर में x की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, आप फिर ध्यान से सुन लीजिए, किस ईयर में x की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो आपको पहली बात तो ये आपको दिया नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए मत देखिए इसे, अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो ये नहीं दिया होगा, तो आप सबसे पहले क्या देंगे, सबसे ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा का मतलब क्या होगा, सबसे लंबा ग्राफ होगा। ठीक है, सबसे लंबा ये बार होगा जिसके लिए होगी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ग्राफ आपका सबसे लंबा है। तो आपको ईयर तो पता चल गया 2015, यहाँ से कि 2015 के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अब कितनी वैल्यू होगी उसके लिए आप इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे, इस लाइन में आप देखेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में इसकी वैल्यू 50 दी हुई है यहाँ पे, तो आपका 50 आ जाएगा
2015। तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हम बार ग्राफ को पढ़ते हैं। तो ये एक्स के लिए हो गया। अब आइए चलिए वाई के लिए देख लेते हैं सेम चीज़ का। तो ये टेबल के लिए वाई के लिए आ गया, हमने ग्राफ आपको दिखा दिया, यहाँ पे वाई आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाई के लिए है। सेम अगर मैं पूछ लिया वाई के लिए, तो मैंने पूछ लेता हूँ अगर मान लीजिए सबसे कि सबसे बड़ा वैल्यू वाई का किस ईयर में है, तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे लंबी कौन सी लाइन है, सबसे लंबा कौन सा बार है। तो सबसे लंबा बार आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये बार आपको दिख गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग ईयर आपको तुरंत पता चल जाएगा 2017। तो ये 2017 मिल गया आपको। अब आपकी वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, आप इसकी हाइट देखेंगे कहाँ तक है, तो इसकी हाइट यहाँ तक है, और इसको आप इधर की तरफ मिलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका 60 से 70 के बीच में मिल रहा है और ये 65 पे मिल रहा है। तो वाई की वैल्यू 65 आ गई 2017 के लिए। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, और कुछ नहीं है, और कुछ बार में है नहीं, बाकी परसेंटेज एवरेज वगैरह है। तो मैं आगे क्वेश्चन करके जब आपको बताऊंगा तो आपको क्लियरली सारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूँ, तो आप सिर्फ पढ़ना सीखिए। ठीक है, अब बार ग्राफ क्या होता है कि आप बार ग्राफ सिर्फ सिंगल डाटा का नहीं, अब डबल डाटा का भी एक साथ बन सकता है, 3 डाटा का भी एक साथ बन सकता है, 4 5 ऐसे कईयों का बन सकता है। तो वो इस तरीके से बन रहा है, आप देख लीजिए इस ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों का एक साथ बनाया है, एक्स को ब्लू कलर से दिखा रखा है, वाई को ऑरेंज कलर से दिखा रखा है। ठीक है, ये आप ब्लू कलर से देख लीजिए, एक्स का दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे ब्लू कलर के ग्राफ हैं वो एक्स के लिए हैं, और जितने भी ऑरेंज कलर के बार बने हुए हैं वो वाई के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो आप अभी के लिए टेबल भूल जाइए, ये मैंने आपको एक साथ दिखा दिया, फिर ये आप टेबल भूल जाइए। अगर मैं पूछ लूँ कि सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप ब्लू येलो नहीं देखेंगे, ब्लू ऑरेंज में मत ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपको ये वाला चीज़ दिख रहा है बार। ठीक है, ये बार आपको दिख रहा है, तो सबसे बड़ा ये बार हो गया। अब इसमें आपको क्या पता चलेगा, अब ये बार आपको पता चल गया तुरंत देखिए कि 2017 है। ठीक है, 2017 पता चल गया। अब आपको इसका कलर पता है ऑरेंज है, तो ऑरेंज आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये वाई के लिए दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया ये वाई है और 2017 का वाई है। अब इसकी डाटा क्या होगी, तो इसकी डाटा के लिए आप इसकी हाइट देखेंगे कितनी हाइट तक का है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया हाइट का। अब इस पॉइंट से आप इधर की तरफ ध्यान देंगे, तो इधर की तरफ आप जाते ही देखेंगे कि 70 और 60 के बीच है, और 70 और 60 के बीच ये 65 वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाई की 65 वैल्यू इस पूरे बार ग्राफ में सबसे बड़ी है, ये आपको पता चल गया। अगर मैं सबसे छोटी पूछूं तो आप देखेंगे सबसे छोटा सा लाइन कौन सा है, तो सबसे छोटा लाइन आपको दिख जाएगा ये है, ये भी ऑरेंज ही आपको मिल गया। तो ऑरेंज लाइन आपको पता चल गई वाई है, और आपको ईयर 2016 पता चल गया। ठीक है, अब इसकी हाइट देख लीजिए यहाँ पे है, और यहाँ से आप इधर की तरफ जब जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 और 30 के बीच में है। ठीक है, तो 40 और 30 के बीच में है, तो 40 और 30 के बीच में कितना है, ये 35 है। तो 35 है। अब आप इस बात का डाउट मत कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे 35 नहीं दिख रहा है और सब आप 35 बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में ऐसा बन के नहीं आएगा, आपके पेपर में 35 भी लिखा होगा तभी, क्योंकि आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो आपके पेपर में 35 होगा, नहीं तो ये एग्जैक्ट इतना वैल्यू होगा कि आप देख सकते हैं। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये एग्जामिनर का काम है कि वो कितना क्लियर पेपर बनाता है। ठीक है, तो आइए चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब सेम हम एक्स वैल्यू वाई वैल्यू का हम लाइन ग्राफ देख रहे हैं। तो लाइन में क्या था, एक्स की वैल्यू 45 थी, तो मैंने क्या कहा कि कैसे बनता है, अब इसे 2014 बनाना है, तो यहाँ पे इसने ईयर बना दिया, तो 2014 2015 2016 2017 ये ईयर बना दिया। इस लाइन में इसे क्या बनाना था, इस लाइन में इसका वैल्यू बनाना था, तो इस लाइन में इसने वैल्यू बना दिया। अब कैसे ये लाइन प्लॉट बनता है, तो मैंने बताया था कि आपको बस पिवट पॉइंट का ध्यान देना है, लाइन उसी को फॉलो करता है। तो आप पिवट पॉइंट कैसे पता करेंगे, 2014 में 45 था, तो 2014 में 45 हाइट पे जाएंगे और यहाँ पे एक डॉट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से 45 हाइट मिला के यहाँ पे डॉट। अब 2015 में 50 है, तो 2015 में यहाँ पे ऊपर लाइन खींचेंगे और यहाँ से 50 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे।
तो ये जहाँ पे मिलेगी ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब ऐसे ही 2016 में तो 40 है, तो यहाँ पे खींचेंगे एक लाइन और ये यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, तो ये जहाँ पे कट करी ये हमारा 40 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2017 में ये लाइन खींच दिए सीधे यहाँ से और यहाँ से लाइन सीधे खींच दिए, जहाँ पे कट करी ये हमारा वो आ गया। अब इन सबको मिला दिए तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन गया। और ये हमारा सिर्फ एक्स के वैल्यू के लिए है अभी, तो ये मैंने एक्स के लिए दिखा दिया। इसी के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ वाई के लिए। तो वाई के लिए आप देख लीजिए सेम डाटा 60 60 40 40 35 35 60 65 और यहाँ पे 65। तो सेम प्रोसेस है, आपका ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें लाइन में क्या होता है कि अगर आपको सबसे बड़ा देखना हो तो आप सबसे हाइट पे देख लीजिए, सबसे हाइट पे कहाँ पे लाइन है, तो सबसे हाइट पे यहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो आप करस्पॉन्डिंग ये देखेंगे कि इसके नीचे है, तो ये 2017 है यहाँ पे, तो ईयर आपको 2017 पता चल गया। इसकी वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये 65 वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ रीड करना है हमेशा। अब लाइन ग्राफ क्या, 2 2 3 3 5 5 एक साथ लाइन भी बन जाते हैं, तो आइए चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा अगला हो गया। इसमें ये हमारी टेबल है, सेम टेबल है, टेबल मैंने चेंज नहीं की है और ये दोनों लाइन बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ब्लू से दिखा रखा है, तो ये जो भी ब्लू से दिखा रखा है ये एक्स की वैल्यू है, और जो भी ये येलो कलर से दिखा रखा है ये वाई की वैल्यू है। अब सिंपल ये आप भूल जाइए, तो मैं अगर ग्राफ में बोल दूँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो आपको देख के आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू सबसे ऊपर दिख रही है पूरे डाटा में। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ईयर मिल जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना वैल्यू है इसका, तो यहाँ पे 65 है। तो ये आपका बेसिकली देखने का तरीका है। आप देखने के लिए हमेशा एक ऐसे और एक ऐसे, ये लाइन याद रखिएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे आपको कहीं पे भी कुछ दिया हो, मान लीजिए यहीं पे आपको डाटा दिया हुआ और यहाँ पे ईयर दिया हुआ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको किधर क्या दिया हुआ है, आपको बस पढ़ना है। आपको जैसे ये पॉइंट मिल गया तो इसी करस्पॉन्डिंग मान लीजिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डाटा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ से आप ईयर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे चल के देख लेते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई हैं, वो आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ खास है नहीं इसमें भी। इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है, इनके अंक हैं इतिहास पेपर में और अंग्रेजी पेपर में। तो इतिहास पेपर में 20 से कम 8 छात्र हैं, 30 से कम 20 छात्र हैं, 70 से कम 100 छात्र हैं, ऐसे ही आप देख लीजिए। और अंग्रेजी में 20 से कम 10 हैं, 30 से कम 32 हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेम जैसे पहले ग्राफ बना था सेम उसी तरीके से ग्राफ बन जाएगा, और एक परसेंटेज जैसे मैंने बताया था आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि किस टाइप के ग्राफ बनते हैं। एक ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है मैंने सिर्फ बना के दिखाया है अभ्यर्थियों की संख्या इतिहास में क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला हम देख लेते हैं, तो ये क्या होगी, ये अंग्रेजी के लिए है। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए सेम ग्राफ बन गया। अब कैसे बनना है आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अंग्रेजी वाले टेबल से कैसे बनेगा। सबसे पहले टोटल निकलेगा और टोटल के करस्पॉन्डिंग टोटल के एक के करस्पॉन्डिंग हम पहले कितना डिग्री बनाएगा उतना बना के ये ग्राफ बन जाता है। अब अगला सेम का बार चार्ट है, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 105 डाटा दिख रहा है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा अंग्रेजी के लिए 105 है। तो ऐसे ही आप पढ़ना देख लेंगे। आपको अगर खुद से पढ़ना हो या इस पर आप प्रैक्टिस करनी हो तो आप वीडियो पॉज करके इसे कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ और भी। अब ये दोस्तों हो गई तालिका। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में आपको दिखा होगा कि मैंने तालिका कहीं नहीं डिस्कस किया। तो आप देख लीजिए कि ये टेबल ही जो है ना, जो पहले मैं दिखाता था टेबल, तो वही टेबल हमारी तालिका है। वहाँ पे क्या थी, वो टेबल सिर्फ 2 कॉलम की थी या सिंगल कॉलम की थी, तो वो ज़्यादा बड़ी तालिका नहीं है। पर रियली में तालिका आप देख लीजिए तो तालिका की वैल्यू तब बढ़ती है जब, तो देख लीजिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। अब ये डाटा हो गया। ठीक है, ये डाटा हो गया।
अब डाटा में क्या है देख लीजिए, LCD का आकार इंचों में ये है, और ईयर वर्ष ये क्या है। दरअसल क्वेश्चन क्या है कि ये किस वर्ष में किस साइज़ के LCD बिके, ठीक है, आप समझ रहे हैं। किस वर्ष में किस LCD टाइप का जिसका साइज़ क्या था वो कितने बिके। तो आपको मैं बता दूं, जैसे 2012 में 40 इंच के 32 बिके। कैसे पढ़ेंगे इसे, 2012 की लाइन ये हो गई, 40 इंच की लाइन ये हो गई, तो 2012 में 40 इंच के यहाँ पे 32 दिया हुआ है तो 32 बिके। अब 40 इंच के 2016 में, तो 2016 की लाइन ये हो गई, तो 40 इंच के 2016 में कितने बिके, ये 56 है, ठीक है। तो इसी तरीके से डाटा, अब मैं आपको रैंडम डाटा बताऊं कि 65 इंच के 2015 में कितने बिके, तो आप सबसे पहले यहाँ 65 इंच लोकेट कीजिए, 65 इंच से यहाँ लाइन खींचिए। अब 2015 ये है तो 2015 से ये लाइन खींचिए, तो ये आपका यहाँ पे आया। तो 2015 में 65 इंच के 21 LCD TV बिके, ठीक है। तो ये हमारा तालिका पढ़ने की तरीका हो गया। अब मैं आपको ऐसे रैंडम बता दूं कि 70 इंच के 2017 में कितने बिके, तो 70 इंच ये रहा, और 70 इंच से यहाँ पे नीचे आएंगे और 2017 से इधर आएंगे, तो 17 इंच के 2017 में 21 TV बिके, ठीक है। तो अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसमें क्या था, मैंने बोला कि जैसे एक क्लस्टर ऑफ डाटा है, इतने सारे डाटा हैं। अब आपको मैं रैंडमली बोलूँ कि बताइए किस ईयर में किस इंच की सबसे ज़्यादा TV बिकी, तो आपको इसमें एक एक ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ कौन सा बड़ा है, किससे बड़ा है। आपको कहीं मान लीजिए 47 दिख गया, तो आप ऐसे ऐसे देखते ना, आपको दिख गया कहीं 48, तो अरे ये तो इससे बड़ा है। फिर आपको कहीं 54 दिख गया, तो आप कहेंगे अरे ये इससे बड़ा है। तो आपको ये डाउट हमेशा क्रिएट होता रहता है। पर आपको अगर मैं लाइन चार्ट बता दूं तो आपको देख लेंगे कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एक ही बार में आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ हमारे लिए इजी बन जाता है कि आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू या पीक देखनी है, या ट्रेंड आपको देखना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसी के लिए ये ग्राफ का निर्माण हुआ। अब इसमें क्या पूछ लेता है, जैसे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले खोजेंगे कहाँ दिख रहा है, तो आपको इधर दिख रहा है दूर से ही कि हाँ चलिए यहाँ पे तो बहुत ईजी डाटा दिख गया, तो दूर से ही दिख रहा है कि इधर आपकी छोटी छोटी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 6 है, ठीक है, 6 सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये 6 क्या है, ये 75 इंच की TV है, ठीक है, और ये 6 2013 में है। तो आपको पता चल गया कि 2013 में 75 इंच की 6 टीवियाँ बिकी। तो इस तरीके से आप तालिका पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाले पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। होप है मुझे कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यूट्यूब चैनल से जुड़िए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए अगर आपको पसंद आए तो। इसका पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको मैं 20 क्वेश्चन लगवा दूंगा लगभग, या उससे कम ही लगाऊँ 15 क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। और इवन मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा के ही पेपर बनेगा आपका। तो दोस्तों पार्ट 2 ज़रूर आप देखिएगा। और अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे जल्दी ही मिलते हैं।